हाय एवरीवन। तो आज का मेरा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, उसमें टिश्यू देखा था, टिश्यू क्या होता है। उसके बाद टिश्यू के बाद टिश्यू में 3 मेजर बात देखे थे, इसका कार्य क्या है, रूपांतरण क्या है और इसका रूपांतरण क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। उसके बाद हमने देखा था कि उपकला ऊतक जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जर्म लेयर्स हमने देखा था। आज हम देखेंगे यानी जंतु ऊतक होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले हम देखेंगे उपकला ऊतक क्या होता है। उपकला ऊतक यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। तो उपकला ऊतक इसका नाम, इसका पूरा कंसेप्ट इसका नाम में ही छुपा हुआ है। ईपी मतलब क्या वाला, ओपन। ईपी मतलब होता है ओपन। एथेलियल मीन्स का होता है ग्रोथ, यानी किसी दूसरे के ऊपर ग्रोथ करे उसे इपिथेलियल कहा जाता है। ठीक है। इपिथेलियल इसका नाम इसीलिए पड़ा है, यह दो चीज़ों से मिलकर बना है इपिथेलियल। पहला तो ओपन यानी ऊपर, एथेलियल मीन्स का होता है ग्रोथ, यानी किसी दूसरे के ऊपर ग्रोथ करे उसे इपिथेलियल कहा जाता है। अब बात यह आता है कि आखिर इपिथेलियल टिश्यू किस पर ग्रोथ करता है। तो हम जानते हैं कि जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू, चौथा तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो यह जो उपकला ऊतक होता है यह संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। किस पर वृद्धि करता है? यह संयोजी ऊतक पर। उपकला ऊतक यह संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। ठीक है। आज संयोजी ऊतक में हम जानते हैं बहुत बढ़िया ब्लड सप्लाई होता है, यानी वेरी गुड। अगर कोई सबसे अच्छा अगर कोई उपकला ऊतक है तो वह संयोजी ऊतक। अगर सबसे बढ़िया अगर कोई टिश्यू है तो वह है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक। इसमें बहुत बढ़िया ब्लड सप्लाई होती है। इसमें तंत्रिकाएँ बहुत अच्छी पाई जाती हैं। इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जिस कारण से इसमें ब्लड जो सप्लाई होते हैं बहुत अच्छे तरह से होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब हम देखते हैं कि 2 सेल जब होते हैं, मान लीजिए यह एक सेल है, दूसरा सेल यह है, तीसरा सेल यह है, चौथा सेल यह है, और सेल भी बना लेते हैं। एक सेल यह हो गया, एक सेल यह हो गया, ये हो गया। ठीक है। मान लीजिए 2 सेल के बीच में जो स्पेस है इसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। 2 सेल के बीच जो स्पेस होता है, मान लीजिए एक सेल यह है और दूसरा सेल यह है, इस तरह से ए बी सेल है और ए बी सेल है। इनके 2 सेलों के बीच में जो स्पेस होता है, नीचे खाली जगह होता है, इसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। और इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है, यानी इसमें जो पदार्थ भरा होता है, मान लीजिए यह पदार्थ भरा हुआ है इसमें, इस पदार्थ को क्या कहते हैं? मान लीजिए यह पदार्थ भरा है 2 सेल के बीच में, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यानी उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक के नीचे हमेशा संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। मान लीजिए यह हो गया उपकला ऊतक, यह हो गया उपकला ऊतक हो गया, और इसके नीचे संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इसके नीचे हमेशा संयोजी ऊतक ऐसे करके पाए जाते हैं। और कुछ तंतु भी, फाइबर्स भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और यह दोनों मेम्ब्रेन एक सेल पर रेस्ट करती है, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है। यह दोनों मेम्ब्रेन एक सेल पर रेस्ट करती है। मान लीजिए यह सेल हो गया, इसे मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारित झिल्ली कहा जाता है। ठीक है। यह आधारित झिल्ली किसी भी सेल का बना हुआ नहीं होता है। इसमें यह खासियत होती है, यह किसी भी सेल का बना हुआ आधारित झिल्ली नहीं होता है। अब बात आती है कि यह किसी भी सेल का नहीं बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो आधारित झिल्ली यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लाइकोप्रोटीन
प्रोटीन और कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन या किसी भी सेल के बने हुए नहीं होते हैं, ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन फाइबर के यह बने हुए होते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी कहता है कि उपकला ऊतक की जो ऊपरी सतह होता है वह वातावरण यानी हमारे स्किन पर पाए जाते हैं। तो हमारा स्किन क्या है, वह वातावरण के संपर्क में है। तो वातावरण और निचला सतह यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके निचले सतह में पाए जाते हैं, तो जिस कारण से वह देह तरल के संपर्क में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि उपकला ऊतक में हम जानते हैं कि ब्लड सप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती है। अब देखते हैं कि उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, उपकला ऊतक के प्रकार, उपकला ऊतक के प्रकार, उपकला ऊतक के प्रकार यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक में वो मुख्यतः दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है सरल उपकला, एक होता है संयुक्त उपकला। सरल उपकला का मतलब क्या हुआ, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, अगर मान लीजिए यह बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर इस पर सिंगल सेल के, अगर मान लीजिए यह बेसमेंट मेम्ब्रेन है और यह सिंगल सेल के लेयर है, ये सिंगल सेल के लेयर ही पाए जाएंगे, यानी एक ही परत पाया जाएगा सेल के, उसे हम सरल उपकला कहा जाता है। जब इस मान लीजिए यह बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर दो सेल के लेयर या दो से अधिक पाए जाएंगे, ये हो जाता है संयुक्त उपकला। ठीक है, तो हम लिख देते हैं उपकला ऊतक दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल उपकला, सरल उपकला इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियम। दूसरा होता है संयुक्त उपकला, संयुक्त उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। सबसे पहले देखा कि उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, और उपकला ऊतक जब दो सेल होते हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है जो दो सेल को कनेक्ट करता है उसे मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहा जाता है। उसके बाद देखा कि जो उपकला ऊतक होता है यह संयोजी ऊतक पर वृद्धि करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि यह किस चीज़ का बना होता है, यह किसी भी सेल का बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, यह ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है, और कोलेजन फाइबर एक तरह का फाइबर्स होता है, यह बना होता है। उसके बाद हमने देखा कि उपकला ऊतक के प्रकार यानी उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो उपकला ऊतक बाबू मुख्यतः दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है सरल उपकला, जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सिंगल सेल के लेयर पाए जाएंगे उसे सरल उपकला कहेंगे। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल के दो लेयर या उससे अधिक लेयर पाए जाएंगे उसे कहते हैं संयुक्त उपकला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उपकला ऊतक, सरल उपकला के क्या कार्य होता है और संयुक्त उपकला के क्या कार्य होता है। तो सरल उपकला का कार्य होता है आस्तर एवं आवरण बनाना, आवरण एवं आस्तर बनाने का कार्य होता है सरल उपकला के। और दूसरा का हो जाता है संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला का कार्य होता है सुरक्षा प्रदान करना, संयुक्त उपकला का कार्य हो जाता है सुरक्षा प्रदान करना। अब हम देखेंगे कि जो उपकला ऊतक होते हैं यानी सरल उपकला होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं और संयुक्त उपकला कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि संयुक्त उपकला और सरल उपकला कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा हेडिंग है सरल उपकला, सरल उपकला यानी इंग्लिश में कहते हैं सिंपल
इपिथेलियम। ठीक है, तो सरल उपकला मुख्यतः होते हैं बाबू 3 प्रकार के हो जाते हैं सरल उपकला। एक तो होता है सरल सल्की उपकला, दूसरा का हो जाता है सरल घनाकार उपकला, सरल घनाकार, तीसरा होता है सरल स्तंभाकार, और इसको कहते हैं स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबोइडल इपिथेलियम, कुलुमनार इपिथेलियम। ठीक है, अब बात आता है कि जो सरल उपकला होती है यह रूपांतरित हो जाती है, और यानी कहने का सेंस है कि यह मॉडिफाइड हो जाती है और बना लेती है विशिष्ट उपकला इस तरह से। तो सरल उपकला 3 प्रकार के हो जाते हैं, सरल उपकला, सरल सल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला और सरल स्तंभकार। अब हम नेक्स्ट, यह मेरा सेकेंड वीडियो यूट्यूब पर, तो कल से हम देखेंगे सरल सल्की उपकला कितने होते हैं, उसके बाद ये तीनों देख लेंगे, तब हम देखेंगे संयुक्त उपकला क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा 4th वीडियो आएगा उसमें कुछ देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।